तो गाइस आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। गाइस मैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूँ ग्रैनी की स्टोरी, ग्रैनी चैप्टर 1 की फुल स्टोरी। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको स्टोरी, और मैं फुल स्टोरी बताऊंगा आपको। ये हम लोग उठे हैं, इसको खोलते कुछ नहीं है, ठीक है। तो उस ग्रैनी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो ग्रैनी की स्टोरी होती है एक घर से जहाँ पे 3 बंदों की फैमिली रहती थी। एक थी ग्रैनी और उसकी थी टोटर इल्लो, एंड फिर थी ग्रैनी की पोती, और ग्रैनी की इल्लू टटर का नाम था इल्लू टटर का मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो इल्लू टटर का नाम था स्लेंड्रीना। एंड जो ग्रैनी की पोती थी उसका नाम मैं बता नहीं सकता, मुझे पता नहीं है, इसलिए मुझे ठीक से तो पता नहीं। मुझे पता था पहले, पर मैं भूल गया हूँ, तो मैं नहीं बता सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट तो मैंने कर दिया। मतलब आपने देखा होगा। तो ये 3 बंदों की फैमिली रहा करती थी अपने घर में, और तीनों बंदे खुशी खुशी रहते थे। बट एक दिन मतलब स्लेंड्रीना जो थी वो ब्लैक मैजिक में बहुत दिमाग लगाती थी, इसलिए जो ब्लैक मैजिक वाली स्लेंड्रीना थी वो इतना ज़्यादा दिमाग लगाती थी, आप सोच भी नहीं सकते। तो इतना ज़्यादा दिमाग कोई आदमी नहीं लगा सकता। उसने पढ़ा था बुक में, ब्लैक मैजिक की बुक में, अगर उसको डीमन पावर लेनी है, मतलब वो डीमन पावर लेना चाहती थी, तो अगर उसको डीमन पावर लेनी है स्लेंड्रीना को, तो उसे अपनी सबसे प्यारे इंसान की बलि देनी होगी। तो सबसे प्यारा जो इंसान था वो तो उसकी 6 साल की बच्ची थी। एंड उसके साथ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि फिर क्या होता है, जब वो मार देती है अपनी बच्ची को, तो डेविल होता है वो बहुत सारी पावर अपनी दे देता है स्लेंड्रीना को, जिससे स्लेंड्रीना बहुत क्रूअल और बहुत ताकतवर हो जाती है, बहुत शक्तिशाली हो जाती है, मतलब बहुत पावरफुल एजेंट। और फिर क्या होता है, जो ग्रैनी होती है फिर ग्रैनी को वो कैद कर लेती है। ग्रैनी सब कुछ देख लेती है, लेकिन ग्रैनी को वो कैद कर लेती है। ग्रैनी ऑब्वियसली कुछ भी कर नहीं सकती थी। तो फिर क्या होता है,
कि जो वो क्या कहते हैं, सेलेंड्रिना थी, वो ग्रैनी को एक बेसमेंट में लेकर जाके बंद कर देती है। फिर ग्रैनी भूखे मरने लगती है। पर जो सेलेंड्रिना की आत्मा थी, सेलेंड्रिना की आत्मा में बोल रहा हूँ, वो सेलेंड्रिना के बच्चे की आत्मा थी, वो बाहर निकाल जाती है और वो उसको ग्रैनी को बहुत सारी पावर अपने दे दी, क्योंकि जब डेविल के पास आ जाती है सेलेंड्रिना के बच्चे की आत्मा, तो डेविल उससे अपने कुछ थोड़े बहुत काम करवाने के लिए उसे पावर देता है। तो वो पावर ग्रैनी को वो दे देती है, उसकी पोती। तो क्या होता है, ग्रैनी बहुत पावरफुल लेजेंड बन जाती है और वो अपनी बेसमेंट का रूम तोड़ के सेलेंड्रिना को मार देती है। फिर क्या होता है कि जब वो सेलेंड्रिना की आत्मा को वो एक टेडी में कैद कर देती है। और फिर क्या होता है, ग्रैनी को अपने पावर्स का एहसास हो जाता है, मतलब अपने पावर का अंदाजा हो जाता है। तो जो भी बंदा आता है वो उसको मारती है, क्योंकि ग्रैनी के पास ऐसी एक पावर है जो कि ग्रैनी को बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ग्रैनी की पावर लिमिटेड भी है और वो उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, वो बढ़ते रहती है उसकी पावर। जैसे जैसे वो लोग बहुत सारे लोगों को मारेगी, उसकी पावर उतनी बढ़ती जाएगी। तो जैसे ग्रैनी विंडो को मारते रहती है, तो ग्रैनी की पावर बहुत सारी हो जाती है। फिर क्या होता है, ग्रैनी क्या करती है, अपने रूम से वो एक दिन क्या होता है, ग्रैनी के घर एक बंदा आता है और वो बोलता है कि अरे फिर वो बंदा आता है और उसकी कार खराब हो जाती है। फिर क्या होता है, वो बंदा आके जाने वो ग्रैनी के घर घुस जाता है और ग्रैनी उसको एक डंडा मारती है। फिर वो बेहोश होकर उठता है, तो वो क्लू जो निकलता है और वो एक टेडी भी दिखता है। तो जब वो एक टेडी दिखता है, उसको डाल लेता है एक सीक्रेट रूम में ले जाके, और फिर सेलेंड्रिना की आत्मा आजाद होता है, ग्रैनी का पजल टूट जाता है। तो जो ग्रैनी होती है वो बहुत गुस्से में होती है। फिर सेलेंड्रिना की आत्मा बाहर निकल के वो ग्रैंडपा को मार देती है। तो आगे जानेंगे ग्रैनी चैप्टर 2 की कहानी कि कौन सी स्टोरी है ग्रैनी चैप्टर 2 की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय गाइस।